हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और बेटा आज हम लेके आए हैं आपके लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट 2 चैप्टर का। हमारे कंप्लीट जो है 6 लेक्चर बेटा कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 7वां लेक्चर जो है आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो बेटा हमने वाइल्ड लाइफ बिना समय गवाए हम अपना चलो चैप्टर ही चालू कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बेटा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला बेटा बता दिया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्पेसीज को सुरक्षित करने के लिए जो एंडेंजर्ड कंडीशन में आ गई थी, जो कि वही सब विलुप्त प्राय या फिर एकदम खतरे के निशान में पहुंच चुकी थी, जो स्पेसीज उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए कुछ क्या चलाया उन्होंने, प्रोजेक्ट भी चलाए। तो उसमें से आपकी जो किताब है बेटा वो क्या के बारे में डिटेल में बता रही है बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता रही है। अब आपको यहाँ पे मैं छोटी सी एक सूचना देना चाहता हूँ। एक बेटा आप लोगों को बेटा यहाँ शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सभी लोगों को एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए दिया था मेरा, तो वो देख के ना मुझे काफ़ी दुख हुआ कि आप लोग उस टेस्ट से मतलब मैंने ये तो समझ लिया कि आप लोग जो है बेटा सब लोग एकदम सीरियस मोड पे जाके इस वीडियोस को नहीं देख रहे हो। इन सभी वीडियोस को क्यों नहीं देख रहे हो मुझे पता कैसे चला कि मैंने जानबूझकर आपको पढ़ाते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की एक जो डेट थी ना उसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, उसमें गलत लिख दिया था मैंने। कोई तो यार जो हमारा भाई बहन जो भी कोई होगा उसको जब वीडियो को देखेगा तो कमेंट जरूर करेगा, लेकिन अभी तक मैंने देख लिया किसी भी बच्चे का इस पर कमेंट नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, आप उस वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हो और या तो फिर उसको देख ही नहीं रहे हो, दो ही उसके मतलब हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को बता देता हूं जो मैंने आपको बेटा पिछली वीडियो में बताया था, वो आपका टेस्ट लेने के लिए बताया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर देख लो। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो ओरिजिनल क्या कहते हैं, जो उसकी वो है ईयर के, प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था बेटा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। कब लॉन्च किया गया था बेटा 1973 में। कब लॉन्च किया गया था बेटा प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में। देख लीजिए बेटा पिछली वाली वीडियो में सभी बच्चे जाके क्या भाई 1971 मैंने आपको जानबूझ के उधर लिख दिया था कि कोई मेरा भाई बहन जो प्यारा सा भैया बहन जो होगा वो मुझे टोकेगा तो जरूर इन चीज़ों के लिए, लेकिन किसी ने भी मुझे टोका नहीं, किसी ने भी बेटा कमेंट नहीं किया। तो बेटा जी सभी लोग उनको सुधार लेना वापस से। तो ये जान के ना हमें बेटा काफ़ी दुख हुआ है कि मेरे किसी भी भाई बहन ने कोई कमेंट इसके ऊपर नहीं दिया है। तो ऐसे ही हम बीच बीच में आपके टेस्ट जो है लेते रहेंगे, तो इससे पता चलता है कि बच्चे कितने सीरियस हैं अपनी क्लासेस को लेकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग सीरियस नहीं है। मैं वापस से बोल रहा हूँ बेटा, बोर्ड एग्जाम का टाइम है और सोशल का पेपर भैया कंसेप्ट से बनता है। इन वीडियोस को आप अगर देखोगे आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स में बेटा काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, और आज के लेक्चर में इसमें बेटा हम चैप्टर 2 जो अपना ज्योग्राफी का ख़त्म करने वाले हैं। ये दोनों चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे ना ज्योग्राफी के, तो बेटा इसके बाद जो है हम अगला जो वीडियो लेके आएंगे या फिर अगली जो क्लास जो लेके आएंगे वो बेटा पॉलिटी की लेके आएंगे। पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर ज्योग्राफी के हो गए, 2 पॉलिटी के, उसके बाद फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है चारों तरफ से आपका सिलेबस में कवर कराता जाऊंगा। ठीक है, तो भैया प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भैया मैं बता देता हूँ कब आया ये 1973 में। बेटा कब आया ये प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया। अब गवर्नमेंट ने बेटा हमारे इसके ऊपर इतना प्रोजेक्ट क्यों चलाया, कारण क्या था। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारी जो फूड वेव होती है बेटा, क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो बेटा ये मोबाइल जो है ऑटो स्टॉप हो गया था। मैंने अभी इसको देखा है हमारे इसको कैमरे को, तो उसमें रिकॉर्डिंग होना क्या हो गई थी बेटा, बंद हो गई थी। ठीक है, तो अभी दोबारा से जो हमने इसको वीडियो को प्ले कर दिया है। तो क्या बताया बेटा कि जो टाइगर है ना वो फूड वेब में क्या रखता है बेटा, अपना टाइगर क्या रखता है बेटा, अपना इंपॉर्टेंस रखता है। क्या है भैया, इंपॉर्टेंस ये रखता है। इंपॉर्टेंस क्या आपका, क्या महत्व रखता है, क्या रखता है ये, महत्व रखता है। फूड वेब को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में बेटा अपना क्या रखता है ये महत्व। तो आप सभी लोगों ने बेटा बचपन में जो खाद्य श्रृंखला को पढ़ा होगा सभी लोगों ने। ठीक है, वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है। आप लोग सोचते होंगे कि सर बार बार इधर उधर कैमरे से क्यों हट जाते हैं। बेटा बीच बीच में मुझे कैमरा देखना पड़ता है कि वीडियो बराबर रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, पता चले मैं इधर रिकॉर्ड करता रहा हूँ उधर कैमरा बंद हो जाए तो पूरी मेहनत यूं ही बेकार चली जाए। ठीक है,
तो बेटा अब यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर में क्या देखा गया कि भाई इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने आंकड़ा लेके आई गवर्नमेंट के साथ 1873 की साल से और 1973 यानी पिछले 100 साल का जब इन्होंने आंकड़ा देखा, जब इन्होंने सर्वे किया गवर्नमेंट ने जब सर्वे जब करवाया तो 1873 में जो टाइगर थे ना, उन टाइगरों की जो संख्या थी वो कितनी थी बेटा, 55,000 थी। कितनी थी बेटा टाइगरों की संख्या बेटा, 55,000 संख्या थी, ठीक है। और 1973 में जब ये संख्या देखी गई तो कितनी निकली, केवल 1827। कितनी संख्या निकली बेटा, केवल और केवल 1827। तो जो भी गवर्नमेंट थी अपनी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब बेटा इस आंकड़े को देखा तो सब के सब कैसे हो गए बेटा, भौचक्के एकदम रह गए। कैसे रह गए बेटा, भौचक्के रह गए। क्या ये कंडीशन क्या हुई भाई कि 100 सालों में बेटा टाइगर जो है यहाँ से यहाँ आ गया ये नंबर, इतना कैसे इन टाइगरों का भैया क्या हो गया, ये कैसे मर गए। तो आपको भैया बता दूं, इनके खत्म होने के या इनके डिक्लाइन होने के अपने कुछ कारण रहे। जो टाइगर थे ना, उनके डिक्लाइन होने के कारण रहे, ठीक है। वो कारण क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई साहब क्या बता दो कि डिक्लाइन होने के क्या बता दीजिए आप यहाँ पे, कारण बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला कारण बेटा क्या बनता है बेटा आपका, पोचिंग फॉर ट्रेड। क्या बनता है बेटा आपका, पोचिंग फॉर ट्रेड, ठीक है। क्या बनता है पहला कारण बेटा आपका, पोचिंग फॉर ट्रेड। मतलब क्या व्यापार के लिए क्या किया गया भाई साहब, इनका व्यापार के लिए क्या किया गया, व्यापार के लिए इनकी स्किन का यूज किया, यानी इनकी खाल थी, ठीक है। क्या थी इनकी भैया, खाल या त्वचा, ठीक है, या इनका जो चमड़ी को क्या निकाला गया, व्यापार के लिए चमड़ी का प्रयोग लिख लो, ठीक है। क्या लिख लोगे, चमड़ी का प्रयोग, ठीक है। व्यापार के लिए चमड़ी का क्या किया गया बेटा, प्रयोग। यानी टाइगरों का शिकार खेला गया और उन शिकार करवा के टाइगरों का बेचारों का क्या कर दिया, इनकी बेटा चमड़ी निकाल ली, ठीक है। क्या कर ली बेटा, चमड़ी निकाल ली, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये रहा। अगला है आपका श्रिंकिंग हैबिटेट। क्या है भैया, श्रिंकिंग हैबिटाट, ठीक है। अगला क्या है बेटा आपका, श्रिंकिंग हैबिटाट। मतलब क्या आपका बेटा कि ये क्या हो गए, हैबिटाट जो थे वो क्या हो गए, सिकुड़ गए, ठीक है। क्या हो गए बेटा, सिकुड़ गए, यानी जंगलों का सिकुड़ जाना मान लो, है, या फिर इनका जो हैबिटाट थे इनके, उनका सिकुड़ जाना मान लो। तो यहाँ पे वन या जंगल लिख लो, वन या जंगलों का सिकुड़ना, ठीक है। क्या हो गया बेटा, सिकुड़ना। अब क्या हुआ सर, सिकुड़ कैसे गए, तो इसको सिकुड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था बेटा, ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना। तो यहाँ क्या लिख दोगे, अगला क्या लिखोगे, यहाँ कारण आ जाएगा बेटा इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या आ जाएगा बेटा अगला कारण, इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, क्या मानव आबादी का बढ़ना। क्या आ जाएगा, मानव आबादी का बढ़ना। क्या आ जाएगा बेटा, मानव आबादी का बढ़ना। क्या आ जाएगा, मानव आबादी का बढ़ना, ठीक है। अगला बेटा सबसे बड़ा, हिंदी मीडियम वाले छात्रों को बेटा हमसे कुछ शिकायत थी कि सर जो है आप इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा बता देते हो। देखो मैं सारी की सारी चीज़ें हिंदी में भी साथ साथ लिखता चल रहा हूँ, तो सभी बेटा हिंदी वाले बच्चे कृपया बेटा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो भी नोट्स साथ ही साथ बनाते चलें। और इंग्लिश मीडियम वालों से भी बेटा हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, वो भी क्या करें, नोट्स बेटा साथ ही साथ बनाते चलें, क्योंकि नोट्स बनाओगे आपको रिवीजन के टाइम पे आप ही को लोगों को बेटा क्या होगा, फायदा होगा। जब जब आप क्वेश्चन आंसर को याद करोगे उससे पहले आप एक बार इन नोट्सों का रिवीजन करोगे या फिर मेरी वीडियो को एक बार पहले देख लोगे, ठीक है। जिन बच्चों को टाइम ना हो भैया 1.5x पे या 2x पे लगा के देख लो, लेकिन देखो जरूर वीडियो को, ठीक है। तो फायदा आप ही लोगों का है, क्वेश्चन आंसर तुरंत क्या होते चले जाएंगे बेटा, आपको याद होते चले जाएंगे, ठीक है। तो भैया क्या हो गया यहाँ पे, क्या इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया, श्रिंकिंग हैबिटेट हो गया, पोचिंग फॉर ट्रेड हो गया, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो जब ये सब व्यवस्थाएं हुई तो यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा, यहाँ व्यापार के लिए इसका शिकार खेला गया, श्रिंकिंग हैबिटेट, जब जंगल सुखड़ गए और ये मानव आबादी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये बेचारा जो टाइगर था, हमारा जो टाइगर था ना, वो अब कहाँ आएगा बेटा, मानव बस्तियों की ओर बढ़ेगा। जब उसका आप घर जब छीन रहे हो तो कहाँ आएगा, मानव बस्तियों की जब और बेटा बढ़ेगा वो, तो बेचारा बेमौत क्या होगा, मारा जाएगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, बेमौत मारा जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों ने क्या किया, अपने बेटा शिकार खेलने के शौक के चलते इनका क्या किया, शिकार किया। तो ये जो नंबर था ना वो 55,000 से लेकर कितना रह गया बेटा, 1827। और इसी आंकड़े को देखते हुए सरकार टेंशन में आ गई। सरकार ने क्या लॉन्च कर दिया बेटा, जाके तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइगर। क्या लॉन्च कर दिया बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर। एक कैंपेन लॉन्च किया, एक प्रोजेक्ट लेके आई, एक प्रायोजना लेके आई बेटा,
ठीक है। सरकार इसका क्या नाम रखा बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, प्रोजेक्ट टाइगरों को क्या करेंगे, बचाएंगे। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ सरकार भैया और इसमें क्या करती है। इनने स्थापित किए, इससे पहले आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूट बनाए थे बेटा, नेशनल पार्क और सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, बताए थे कि नहीं बताए थे मैंने आप सभी लोगों को। तो उन्हीं सब में इन्होंने व्यवस्था कर दी कि टाइगर रिजर्व बनाने की। ठीक है, क्या बनाने की, टाइगर रिजर्व। उन्हीं नेशनल पार्कों के अंदर इनने क्या बनाना चालू कर दिया बेटा, टाइगर रिजर्व अलग से बनाना चालू कर दिया। तो अब मैं बता देता हूँ आपकी किताब में बेटा 6 टाइगर रिजर्वों के नाम दिए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेना आप याद। ठीक है, तो नक्शा बना लो सभी लोग, अगर जिन पे भैया बन नहीं रहा हो नक्शा ना, वो खाली नक्शे खरीद लो बाजार से, तो नक्शे से याद करोगे ना तो जल्दी याद होता है, ये चीज ध्यान रखना। एक बार समझ में आ रही है सभी बच्चों को। ठीक, तुम्हारा ये अंडमान है, तुम्हारा ये लक्षद्वीप है। ठीक, तो यहाँ पे भैया क्या आप नक्शा बनाओगे, तो यहाँ पे पहला लिख लो क्या, ये जो जगह है तुम्हारी क्या है, उत्तराखंड। क्या जगह है भैया, कौन सी जगह है तुम्हारी, ये उत्तराखंड। और सभी लोग जल्दी से बता दो बेटा, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है बेटा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है बेटा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है बेटा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है बेटा जी, जल्दी से बता दो कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अगला बेटा यहाँ पे कौन सा है आपका, कौन सा है, असम है बेटा। अगला कौन सा है यहाँ पे आपका बेटा, असम। तो असम में कौन सा नेशनल पार्क है, असम में जल्दी से बता दो कौन सा नेशनल पार्क है बेटा, मनस। कौन सा है बेटा, मनस। मनस नेशनल पार्क। क्या नाम दोगे आप यहाँ पे इसका, मनस नेशनल पार्क। कहाँ पे ये, असम में है। कहाँ पे ये मनस नेशनल पार्क बेटा, असम में है। कहाँ पे है बेटा ये मनस नेशनल पार्क बेटा, कहाँ पे है, असम में। ठीक है, अगला बेटा आपका जो नाम आ रहा है वो क्या नाम आ रहा है बेटा, क्या नाम आ रहा है इस जगह पे, इस जगह पे नाम आ रहा है सुंदरबन का। काय का नाम आ रहा है, सुंदरबन। सभी लोग बता दोगे, सिंपल है बेटा, ये सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे, जल्दी से बोल जाओ, सुंदरबन नेशनल पार्क जल्दी से कमेंट करो कहाँ पे है, कहाँ पे है बेटा, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है ये बेटा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कॉर्बेट, असम, सुंदरबन। और इस जगह पे बेटा आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, केरला के ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बेटा एक आपका नेशनल पार्क पड़ता है, जिसका बेचारे का क्या नाम है भैया, पेरियार। क्या नाम है बेटा, पेरियार नेशनल पार्क। क्या नाम है, पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट कर दो, केरला में। कहाँ पे है बेटा ये, केरला में। कहाँ पे नेशनल पार्क बेटा, केरला में। ठीक है, अगला है आपका मध्य प्रदेश के अंदर बेटा, कहाँ है अगला बेटा नेशनल पार्क बेटा, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। क्या नाम है बेटा इसका, बांधवगढ़। क्या नाम है बेटा इसका, बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्या नाम है बेटा इसका, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ है बेटा, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे ये, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला जो आपका पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है बेटा, राजस्थान। क्या पढ़ रहा है बेटा, राजस्थान। तो ये कौन सा है आपका, सरिस्का। कौन सा है बेटा, सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, टाइगर रिजर्व। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये, राजस्थान में। कहाँ पे ये, राजस्थान में। इसका दूसरा नाम भी है, वो क्या है भैया, कालदेव। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, कालदेव। क्या नाम है बेटा, कालदेव। तो कालदेव या सरिस्का दोनों कहाँ पे स्थित हैं बेटा, कहाँ पे स्थित हैं, जल्दी से बोल जाइए, राजस्थान में। जिस बच्चे ने नहीं लिखा बेटा नक्शा बना के तुरंत लिख लो। भारत का नक्शा वीडियो में काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, आज तो गंदा सा बन गया है नक्शा, मज़ा नहीं आ रहा। अगली वीडियो में सुंदर सा बना लेंगे अपन। ठीक है, तो जैसा ही बना है भैया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया थोड़ा सा नक्शा है, तो आप जल्दी से क्या करो, भर लो इसको नक्शे को फुर्ती से सभी लोग। तो बेटा सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों से हमारा ये
ऐसा मानना है कि सभी लोगों ने नक्शा बना लिया होगा और भर लिया होगा। इन 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं। ओटी बेटा यहाँ से बन जाती हैं, तो आप सभी लोग जो है इनको याद कर लेना। 2-4 बार आप इनको रीड करोगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, आपको 2-4 बार में ही जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे, जब तक मैं ये बोर्ड साफ कर रहा हूँ तब तक इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो और जल्दी से प्यारे साथियों लाइक ठोक दो बेटा हमारी वीडियो पे और कमेंट कर दो जल्दी से। ठीक है, आप लोग कमेंट और लाइक करोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा बेटा मेरा हौसला बुलंद होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों ने देख ली। अब बात करेंगे बेटा अपन जंगलों की। काय की बात करेंगे बेटा अपन, जंगलों की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है बेटा आपका यहाँ पे जंगलों का, फॉरेस्ट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है आपकी किताब में। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है कितने टाइप के हैं, फॉरेस्ट बेटा आपके 3 टाइप के हैं। फॉरेस्ट या इसको हिंदी में लिख लो भैया वन। क्या लिख लो इसको हिंदी में, वन। तो वन आपके कितने प्रकार के हैं बेटा, 3 प्रकार के हैं। पहला बेटा क्या है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। क्या है बेटा पहला, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, पहला क्या है बेटा आपका, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। दूसरा क्या है आपका, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दूसरा क्या है बेटा आपका, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या है बेटा दूसरा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरा क्या है बेटा, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तीसरा क्या है बेटा आपका, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तीसरा क्या है बेटा आपका, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, इनको भैया हिंदी में भी लिख लेता हूँ वरना पेट में पी रह रही होगी हिंदी वन के हैं, तो लिख लो आरक्षित वन। क्या लिखोगे, आरक्षित वन है। दूसरा क्या लिखोगे, संरक्षित वन। क्या लिखोगे यहाँ, संरक्षित वन। क्या लिखोगे, संरक्षित वन। और जाए बोल देंगे भैया का अवर्गीकृत वन। क्या बोलोगे, अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले सभी लोग लिख लो जल्दी से, आरक्षित वन और संरक्षित वन क्या होते हैं। तो आरक्षित वनों के बारे में पहले पढ़ते हैं भैया, ये या रिजर्व फॉरेस्ट जो है क्या होते हैं। तो यहाँ पे आएगा किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। किसके द्वारा किए जाते हैं बेटा, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। पहला पॉइंट क्या है बेटा, इन पे जो अधिकार होता है वो किसका होता है, टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का अधिकार होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही ये क्या किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है बेटा, नॉट अलाउड। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है बेटा, नॉट अलाउड। किसी भी प्रकार की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बेटा क्या है बेटा यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, और ये बेटा क्या बता रहे हैं, काफ़ी वैल्यूएबल हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं ये वाले फॉरेस्ट आपके, काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है, तो आपको किन किन राज्यों में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो सबसे पहले तो बेटा अपने आपके हमारे सबके प्यारे एमपी में ये तो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आपका कहाँ में देखने के लिए मिलेंगे बेटा, वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ में देखने के लिए मिलेंगे बेटा, आपका वेस्ट बंगाल में ये देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र उत्तराखंड वाले इलाकों में भी बेटा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, J&K जम्मू एंड कश्मीर और UK यानी उत्तराखंड आपका, और MS यानी महाराष्ट्र वाले इलाकों में भी आपको देखने के लिए ये वन जो है मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो बात रही किसकी भैया, आरक्षित वनों की। ठीक है, ये क्या बात रही बेटा, किसकी रही हुई बात, ये आरक्षित वनों की। ठीक है, अब ये बनाए क्यों गए हैं आरक्षित वन, तो इनका जो भैया उद्देश्य है इनका, क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि वनों की जो संपदा है, क्या बेटा, वनों की जो संपदा है, जो लकड़ी है वो कैसी हो बेटा, संरक्षित रहे। वो कैसी रहे बेटा, संरक्षित रहे। वनों की संपदा लिख लो, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लो, वनों की संपदा, वनों की संपदा और क्या, लकड़ी। वनों की संपदा और लकड़ी क्या रहे, संरक्षित रहे। समझ में आया, यानी कैसी रहे, सुरक्षित रहे, बचती रहे। ठीक है, तो वनों की संपदा और लकड़ी क्या रहे बेटा, सुरक्षित रहे। वही बेटा आपकी क्या कहलाएगी बेटा, आरक्षित वन। आरक्षित वनों की इतनी सारी बेटा क्या हो गई बेटा, वो पॉइंट हो गए, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वहाँ पे 2 नंबर में, 1 नंबर में या 3 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट, तो आप यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बना के जो है लिख देंगे। ठीक है, तो मैं अगेन एंड अगेन बेटा आप लोगों से इसीलिए बोल रहा हूँ, एक कॉपी पेन लिख के बैठो, ये शॉर्ट में लिखते चले जाओ। आप लोगों के लिए बेटा क्या है, ये
फायदेमंद है। ठीक है, अगला बेटा आपका क्या आ रहा है बेटा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या आ रहा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन। यहाँ पे भी वैसा भी ये वन जो है किसके द्वारा ओन किए जाएंगे, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। किसके द्वारा किए जाएंगे ये, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। बस यहाँ पे क्या अंतर है बेटा, इनमें ह्यूमन एक्टिविटी क्या है बेटा, अलाउ है। ठीक है, इनमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, या फिर यहाँ पे जो आसपास के जो लोग रह रहे हैं, जंगलों के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो अपनी लिवलीहुड को, ये ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ क्यों दी, तो यहाँ पे आसपास निवास करने वाले जो लोग हैं उनको लिवलीहुड को चलने के लिए, उनका जो जीविका है वो चलने के लिए क्या चाहिए भैया, इनको वनों से क्या लेना है, कुछ चीज़ें लेना है। इसलिए क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहाँ पे इनके लिए जरूरी कर दिए गए, अलाउ कर दिए गए। ठीक है बेटा जी, इतनी कहानी बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी भी कैसी अलाउ है बेटा, वहाँ के लोकल लोगों के लिए। ठीक है, जो लोकल्स हैं वहाँ के, उनके लिए बेटा ये अलाउ करके रखिए। क्यों करके रखिए यहाँ के लोकल्स के लिए अलाउ, क्योंकि ये लोग क्या कर सके बेटा, अपना जीवन यापन कर सकें इस जंगलों की मदद से। यहाँ से जो है अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ सामान ले सकें। लेकिन भैया इन्हें अलाउ तो किए, ध्यान रखना, लेकिन इनकी जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ठीक है, क्या की जा रही है बेटा, मॉनिटरिंग बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कराती है, बराबर इनकी मॉनिटरिंग की, कहीं ये जंगलों को ज़्यादा जो है नुकसान ना पहुंचा दें। तो आप लोगों को बेटा ये बता देता हूँ कि ये जो जंगल हैं वो 1/3 जंगल बेटा क्या होते हैं अपने टोटल फॉरेस्ट एरिया से। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया से जो है ये जो है जंगल बेटा पाए जाते हैं। मतलब 1/3 हिस्सा जो है किसका है बेटा, संरक्षित वनों का है। अब किन किन स्टेट्स में ये पाए जाते हैं बेटा, आपका बिहार वाले क्षेत्र में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे, राजस्थान वाले क्षेत्र में बेटा आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे, वो आपके प्यारे एमपी में तो आपको ये देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, और पंजाब में भी बेटा क्या होगा, आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और हरियाणा आप इसमें बेटा क्या कर लो और जोड़ लो। ठीक है, हरियाणा और ETC। ठीक है, ये कुछ राज्यों के क्या हुआ उदाहरण हो गए, तो इन राज्यों में क्या है बेटा आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे आपके कौन से बेटा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, इतनी कहानी बेटा आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोले देता हूँ, तो कृपया लिख दो कि भैया इसको क्या है, गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा भैया इस पर क्या होता है, अधिकार दिखाया जाता है, या फिर इनका जो मालिकाना जो अधिकार होता है किसके द्वारा होता है बेटा, सरकार के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इस पर मालिकी किसकी होती है, या इस पर जो रूल किया जाता है इसको शासित किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए आप दोनों में, इन दोनों पॉइंटों में क्या लिखोगे, सरकार के द्वारा शासित लिखो, सरकार के द्वारा शासित। ठीक है, जिन भी बच्चों को शासित लिखना नहीं आ रहा हो ये बोर्ड पे लिख देता हूँ बेटा, ये शासित लिखा हुआ है, ये लिख लो। ठीक है, क्या लिख दोगे बेटा, सरकार के द्वारा शासित। इनमें लिख दोगे मानव गतिविधियां, क्रॉस लगा देना आगे, लिख देना वहाँ पे क्या, यानी मानव गतिविधियां इधर नहीं होती हैं, इधर मानव गतिविधियां होती हैं वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ अदर क्या रखोगे, ये काफ़ी वैल्यूएबल है, मतलब वैल्यूएबल के साथ कीमती हैं, ये जितने भी जो जंगल होगी संपदा जो कीमती वाले हैं वो क्या में रख दिए हैं इन्होंने, आरक्षित वनों की श्रेणी में इनको रख दिए हैं। ठीक है, और ये तो राज्यों के नाम है भैया, सो लिख ही लेना इनको, तो राज्यों के नाम, ये तो आपको वैसे भी हिंदी इंग्लिश बात तो एक ही, ये नाम तो इनको बदलेंगे नहीं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। ठीक है, आपका बेटा क्या है, मॉनिटरिंग बाय गवर्नमेंट, क्या बोला मैंने इसमें इधर वाले में, यहाँ लिख दो कि सरकार के द्वारा निगरानी की जाती है इन लोगों की, जो लोकल लोग हैं ना इन लोगों की क्या की जाती है बेटा, निगरानी कराई जाती है, ये कहीं ना कहीं क्या ना कर दें, ये जंगलों को नुकसान ना पहुंचा दें। ठीक है, और क्या बता रहा है वो 1/3 जो है एरिया, यानी कि 1/3 भाग क्या है बेटा, टोटल जो जितने भी जो कुल जो वन है ना हमारी क्या कहते हैं इंडिया के अंदर, उसका 1/3 हिस्सा किसका है, आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्टों का है। ठीक है, इसके बाद भैया आपके वापस से क्या के नाम आ गए बेटा, राज्यों के नाम आ गए बेटा। ठीक है, क्या आ गया यार, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ETC। ठीक है, चलो अब अवर्गीकृत वनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अवर्गीकृत वन जो है भैया ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा क्या किए जाते हैं, इनको ओन किया जाता है। ठीक है, ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट लोगों के द्वारा। ठीक है, ओन्ड यानी कि है इनको जो मालिकी इन पे दिखाई जाती है ना, वो किसके द्वारा दिखाई जाती है, मालिकी किसके द्वारा दिखाई जाती है, किसके द्वारा बेटा, प्राइवेट या पर्सनल। प्राइवेट को हिंदी में क्या बोलोगे आप, बोलो मालिकी किसी भाई साहब इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा दिखाई जाती है, मालवी किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे दिखा दी जाएगी। ठीक है, क्या दिखा दी जाएगी, किसी व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पे मालिकाना हक या इनके अधिकार क्षेत्रों में या इनको शासित जो किया जाएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको इन प्रकार के जंगलों को शासित किया जाएगा। ठीक है, इतना लिखिए तो बताता हूँ फिर मैं आगे आपको।
ठीक, इनको क्या किया जाएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा बेटा शासित इनको किया जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और क्या बता रहा है यहाँ पे, देखो इनमें अलाउ थी और इनमें अलाउ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बेटा पूरी तरीके से अलाउ नहीं थी। और यहाँ पे क्या होगी, ह्यूमन जो एक्टिविटी होगी बेटा, यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी होगी वो क्या होगी बेटा, पूरी तरीके से क्या होगी, कंप्लीटली अलाउ। ठीक है, मानव गतिविधि क्या होगी यहाँ पे, अलाउ रहेगी। ठीक है, मानव गतिविधि क्या रहेगी बेटा, यहाँ पे अलाउ रहेगी पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से। यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं है, अलाउ तो है, यहाँ पे तो बेटा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, यानी कि जो अंतर है वो आपको समझ में आ रहे होंगे तीनों प्रकार के जंगलों के। ठीक है, और एक चीज और बता दूं बेटा यहाँ पे कि यहाँ प्राइवेट और ये सब चीजें तो ठीक है, इन जंगलों में वेस्टलैंड भी आ जाती है। ठीक है, वेस्टलैंड सर क्या होता है, वेस्टलैंड होता है बेटा फालतू पड़ी हुई जमीन। ठीक है, ठीक, क्या होता है बेटा, फालतू जमीन। ठीक है, फालतू जमीन जितनी भी है वो सब क्या होती है बेटा, इसमें जो है आ जाती है, चाहे बंजर भूमि हो चाहे कैसी भी हो, वो जो है इसके अंदर आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब आपको एक किस क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में। किन क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेंगे बेटा, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में ये देखने के लिए मिलेंगे। क्या है भैया, पूर्वोत्तर राज्य। क्या है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हो जाएंगे आपके, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये जो आपके अरुणाचल प्रदेश के आपके जो राज्य हैं वो कौन से राज्य हैं बेटा, आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो ये जो है टॉपिक है बेटा आपका वनों वाला, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इनको 1 मिनट में जल्दी से लिख लो, लिखना हो तो। इसके आगे फिर मैं आपको और बता रहा हूँ, जल्दी देखिए बेटा, जल्दी से नोट कीजिए, फुर्ती में नोट कर लो जल्दी से। तो बेटा सभी प्यारे मेरे भाइयों बहनों ने ये नोट कर लिया होगा। तो अब भाई चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। क्या हो भैया, हमारा जो ये चैप्टर है वो और क्या कह रहा है, छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आज की वीडियो में हमें जो है इस चैप्टर को क्या कर लेंगे बेटा, समाप्त कर लेंगे। ठीक है, सभी लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी तो आएंगे इसमें 2-3-4 स्टोरियाँ हैं, उनको मैं इसकी स्टोरियों को सुनाऊंगा और इसको करेंगे अपन चैप्टर को ख़त्म थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले एक बात सुन लो, आरक्षित वन और संरक्षित वन, यानी भाई साहब के क्या बोला मैंने, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, क्या बोला मैंने आपको बेटा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट और बेटा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या बोला मैंने आपको, रिजर्व्ड फॉरेस्ट और आपके क्या बेटा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये मिलके क्या बना देते हैं, इन दोनों को मिलके बेटा क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, इनको पहले यहाँ पे हिंदी लिख लो, यहाँ पे लिखोगे क्या, आरक्षित वन। क्या लिखोगे बेटा, आरक्षित वन। और यहाँ पे क्या लिखोगे, संरक्षित वन। क्या लिखोगे यहाँ पे, संरक्षित वन। ठीक है, तो ये दोनों बेटा मिलके क्या बनाते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट। क्या बनाते हैं बेटा, परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है बेटा, परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट को बेटा अंग्रेजी में क्या, वो सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे, परमानेंट फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दो बेटा, क्या बोलेंगे, स्थायी वन। क्या बोलेंगे बेटा इनको, स्थायी वन। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्थायी वन। अब क्या वो सर ये स्थायी वन क्या होते हैं, तो स्थायी वन इनको और इनको मिलाकर ही क्या कहा जाता है बेटा, स्थायी वन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है टोटल जो वनों का कितना परसेंट है, 75%। कितना परसेंट है बेटा, 75%। कौन से बेटा, आपके स्थायी वन। कौन से आपके, स्थायी वन। ये कितने परसेंट है बेटा, 75% है। ठीक है, और ये है कहाँ सबसे ज़्यादा, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर जो है आपको ये परमानेंट फॉरेस्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बेटा ओटीवी बनी हुई है कि मैक्सिमम परमानेंट फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, तो आप ध्यान रखना कि मैक्सिमम कहाँ पे है परमानेंट फॉरेस्ट बेटा, आपके एमपी में है। ठीक है, तो एमपी के अंदर ये परमानेंट फॉरेस्ट कैसे हैं बेटा, मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्स लिख लो यहाँ पे, मैक्सिमम है बेटा। कौन से फॉरेस्ट है भैया, मैक्सिमम आपके परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ओटी आई भी है और आ भी सकती है, आने लायक भी है। फॉरेस्ट जो टॉपिक है बेटा कैसा है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से ये नोट करो, इसके बाद फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ कहानियाँ सुनाता जाऊँगा, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उनको आप सुनते जाओ, चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। तो सभी लोगों ने भैया नोट कर लिया होगा। सबसे मेरा खूब आग्रह है कि भाई नोट करते चलना। मैं वापस अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, नहीं बाद में पछताओगे, फिर कहोगे कि सर क्या करें, अब तो पेपर आ गए मूड पे, फिर तुम किस्सा करोगे का
कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरा समय बर्बाद कर देने के बाद पछताने का क्या लाभ है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। का वर्षा तब कृषि सुखाने, यानी उस वर्षा का क्या लाभ है, जो फसल नष्ट हो जाने के बाद बरसे, समझे। तो उस पढ़ाई का क्या लाभ है, जो पेपर सर पे आ जाने के बाद ही करें, समझे। उसमें से आप टॉप नहीं कर पाओगे। अगर टॉप करना है तो दार के गुरुजी की रेगुलर क्लासेस देखिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा अपना का कम्युनिटी का। काय का टॉपिक है बेटा अगला, कम्युनिटी। काय का टॉपिक है बेटा, कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी टॉपिक का नाम क्या है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। क्या नाम है बेटा, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। क्या नाम है बेटा टॉपिक का, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। समुदाय और संरक्षण, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका, समुदाय और संरक्षण। क्या नाम है बेटा, समुदाय और संरक्षण। तो अभी तक आप लोगों ने देखा था बेटा हमारा जो सरकार, मतलब हमारी जो सरकार थी, उसने किस तरीके से इन जंगलों के लिए संरक्षण किया, इन जंगलों की वाइल्ड लाइफ के लिए कितने क्या काम किए। तो अब अपन जो है देखेंगे क्या के बारे में बेटा, कम्युनिटी, एक समुदाय जो होता है, तो उन समुदायों ने क्या क्या काम किए। कई विभिन्न प्रकार के जो है समुदाय जो है हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो उन समुदायों ने हमारे जंगलों को बचाने के लिए, या ऐसा कह सकते हैं हम कि उनने अपने जंगलों को बचाने के लिए क्या किया, क्योंकि वो जंगलों को क्या मानते हैं, अपना माई बाप मानते हैं। कौन, भी समुदाय जो होते हैं, जितनी भी जनजातियां हैं, वो ज्यादा मान्यता रखती हैं, अपन से ज्यादा मान्यता रखती हैं वो, ठीक है। तो भैया पहली जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व की। कहाँ की सुनाने जा रहा हूँ बेटा, पहली कहानी सरिस्का टाइगर रिजर्व की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ था क्या, यहाँ पे क्या किया था बेटा, गवर्नमेंट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर, सरिस्का टाइगर रिजर्व में गवर्नमेंट ने बेटा माइनिंग एक्टिविटी चालू कराने का प्रयास किया था। क्या चालू किया था बेटा, माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है। माइनिंग यानी खनन का काम चालू कराने का प्रयास किया था, खनन का। और सरकार ये बहुत अच्छे से जानती थी कि ये 1972 वाला जो एक्ट जो लागू किया गया है, कौन सा बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 वाला, उसके खिलाफ है ये चीज। फिर भी सरकार क्या करा रही थी, वहां पे क्या करा रही थी बेटा, माइनिंग यानी खनन करा रही थी। और ये खनन होता तो वहां के लोगों को तो नुकसान पहुंचता, आसपास रहने वाले लोगों को तो हानि होती, जंगल भी मिट जाता और जंगल में रहने वाले जीव भी क्या हो जाते बेटा, बेचारे बेघर हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या हो जाती, नुकसान ही पहुंचता। तो वहां के जो लोकल लोग थे, जंगल के आसपास रहने वाले जो गांव थे, उनने क्या किया, सरकार से क्या कर दिया, इस उनके फैसले के खिलाफ क्या कर दिया बेटा, खड़े हो गए, अपोज कर दिया गवर्नमेंट को। और उनने क्या किया बेटा, प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट लोकल लोगों ने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया बेटा, गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। और गवर्नमेंट को भाई साहब आखिरी पे आके उनका प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया, आखिरी पे आके गवर्नमेंट को क्या करना पड़े बेटा, अपने घुटने टेकना पड़े और अपनी सारी मशीनरी को क्या करना पड़ा बेटा, वापस ले जाना पड़ा। समझ में आया। तो इस तरीके से जो सरिस्का टाइगर रिजर्व था, या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, कालदेव टाइगर रिजर्व, ठीक है। कालदेव के नाम से भी सरिस्का को जाना जाता है, ठीक है। तो ये था, वो क्या हो गया बेटा, संरक्षित आपका हो गया, ठीक है। एक कहानी तो राजस्थान की है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है बेटा, ध्यान रखना, कहाँ पे है ये, राजस्थान में। राजस्थान की ही दूसरी कहानी है बेटा अलवर डिस्ट्रिक्ट की। कहाँ की है बेटा, अलवर डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ से ओटी बनती है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वापस से सुन लेना। कहाँ की है बेटा, अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर कहाँ पे पड़ता है बेटा, राजस्थान में, ठीक है। ये जो कहानी है कैसी है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या था बेटा, कुछ एक जंगल था फालतू पड़ा हुआ, मतलब सरकार का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। कितनी जमीन पे फैला हुआ था बेटा, 1200 हेक्टेयर में। कितने में फैला हुआ था बेटा, वो 1200 हेक्टेयर में, ठीक है। तो यही अलवर के आसपास के कितने बेटा, कितने गांव, 5 गांव। कितने गांव बेटा, 5 गांव। इन 5 गांवों ने क्या फैसला लिया कि सरकार वरकार या भाड़ में, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार चाहे हमें सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी सुरक्षा करनी है। तो इसकी सुरक्षा करने के लिए क्या किया इन लोगों ने, इसका एक मतलब इनने स्वघोषित, अगर यहाँ पे बोर्ड में ओटी पूछता है कि आप एक ऐसी सेंचुरी का नाम बताइए जो भी लोगों के द्वारा घोषणा इसकी की गई, लोगों के द्वारा ही इसको संरक्षित किया जा रहा है, तो उसका नाम रखोगे क्या, भैरव देव डाकव सेंचुरी। क्या नाम रखोगे बेटा, भैरव देव डाकव सेंचुरी। क्या नाम रखोगे बेटा, भैरव देव डाकव सेंचुरी। क्या नाम रखोगे, भैरव देव डाकव सेंचुरी, ठीक है। भैरव देव डाकव सेंचुरी, ठीक है। क्या नाम रखोगे, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ
क्या नाम रखोगे भैया? भैरव देव डाकव सोनचुरी लिखा है किताब में, ठीक है। क्या लिखा है बेटा? सोनचरी, बिंदी लगा दो यार, लो सोनचरी, लो भैरव देव डाकव सेंचुरी, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया? इसको संरक्षित किया। लोगों ने 1200 हेक्टेयर की इन 5 गांवों ने मिलकर क्या किया बेटा? संरक्षण का काम किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया बेटा? हंटिंग को क्या कर दिया? यहाँ पे बैन कर दिया। इस जगह पे क्या कर दिया बेटा? हंटिंग को क्या किया इनने? बैन। हंटिंग मतलब आप लोग जानते होंगे बेटा, शिकार को। हंटिंग माने क्या होगा बेटा? शिकार को क्या कर दिया इनने यहाँ पे बेटा? यहाँ पे शिकार को क्या कर दिया बेटा? बैन कर दिया, ठीक है। और बाहरी व्यक्तियों की क्या कर दी बेटा? एक्टिविटी को भी क्या कर दिया बेटा? रोक दिया। बाहरी व्यक्ति की जो एक्टिविटी थी या बाहरी व्यक्ति के फालतू का जो प्रवेश था यहाँ पे भैरव देव डाकव सेंचुरी वाले इलाके में, उसको रोक दिया गया। तो राजस्थान की 2 घटना थी बेटा, एक सरिस्का वाली, एक कहाँ पे? अलवर वाली, ठीक है। यहाँ पे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े। भैया क्या बच गया तुम्हारा? सरिस्का टाइगर है। यहाँ पे माइनिंग नहीं हुई। यहाँ पे क्या अलवर में भाई साहब 5 गाँव, अलवर जिले के आसपास के बेटा छोटे छोटे 5 गांव थे। इन्होंने 1200 हेक्टेयर की जमीन को स्वघोषित क्या बना दिया बेटा? एक सेंचुरी बना दिया। लोगों के द्वारा घोषित की गई सेंचुरी बना दिया। इसका नाम क्या रखा बेटा इन्होंने? भैरव देव डाकव सेंचुरी नाम रखा। यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने? शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। बाहरी लोगों के यहाँ पे प्रवेश को क्या कर दिया इन्होंने? प्रतिबंधित कर दिया। और आज तक जो है ये लोग क्या कर रहे हैं? उस सेंचुरी की क्या कर रहे हैं बेटा? रखवाली कर रहे हैं। जल्दी से लिख लो, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी। तो बेटा सभी लोगों ने इसके बारे में लिख लिया होगा। अब आपका सबका बेटा सबका नाम सुना होगा। एक मूवमेंट आता है बेटा यहाँ पे जिसका सभी लोगों ने नाम सुना होगा, चिपको मूवमेंट। क्या आता है बेटा? चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में बेटा आप और हम सभी लोग जो है पढ़ेंगे। क्या होता है आखिर चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से बेटा हेडिंग डाल लीजिए। अगली क्या डालोगे बेटा आप लोग? क्या डालोगे बेटा? चिपको मूवमेंट। क्या हेडिंग डालोगे? चिपको मूवमेंट। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? चिपको मूवमेंट। क्या डालोगे? चिपको आंदोलन, ठीक है। क्या डालोगे बेटा? चिपको आंदोलन। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन। क्या था ये चिपको आंदोलन भाई साहब? तो आपके लिए बता दूं कि ये जो शुरू हुआ बेटा 1973 में शुरू हुआ था। कहाँ पे कब शुरू हुआ था बेटा? ये 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन कहाँ से हुई थी बेटा? उत्तराखंड से। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? उत्तराखंड से इसकी इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उत्तराखंड का जो डिस्ट्रिक्ट था वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? कौन सा डिस्ट्रिक्ट था बेटा? चमोली। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था ये? चमोली। और चमोली का जो गांव था वो कौन सा था बेटा? विलेज था वो कौन सा विलेज था? रेणी। कौन सा विलेज था ये? रेणी। कौन सा विलेज था? रेणी, RENI, ठीक है। रेणी गांव की घटना है बेटा। चमोली डिस्ट्रिक्ट है आपका, उत्तराखंड क्या है बेटा? आपका राज्य है, ठीक है। 1973 में क्या हुआ है बेटा? इसका चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई है। आप सभी लोग जानते हो कि चिपको आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी। वहां पे भी इसी प्रकार से जो ठेकेदार वगैरह थे जिनको ठेका दे दिया गया था बेटा, वो क्या कर रहे थे बेटा? वनों को काटने का काम चालू कर रहे थे, वनों को काटने वाले थे। तो यहाँ पे इस चिपको आंदोलन को जो घटना को जो जगह देने वाली हुई है वो कौन है भाई साहब? स्त्रियां हैं, ठीक है। कौन है भाई साहब? स्त्रियां हैं, ठीक है। कौन है? स्त्रियां। यानी स्त्रियों के द्वारा ही क्या किया गया? ये मूवमेंट किया गया था। तो सारी की सारी वहाँ की क्या स्त्रियां क्या हो गई थी बेटा? चिपक गई थी कैसे जाके? पेड़ों से, ठीक है। वहाँ की जो वोमेन थी वो क्या हो गई थी बेटा? चिपक गई थी पेड़ों से जाके पेड़ों को बचाने के लिए। उन्होंने ये कहा था क्या कि भाई साहब क्या करोगे आप? पहले हमें काटोगे और बाद में किसको काटोगे? पेड़ को काटोगे। समझ में आया? तब जाके बेटा ये जो है सबसे बड़ा आंदोलन बना आपका चिपको आंदोलन। और इसके बाद ये पूरी देश में जो है फैल गया, ठीक है। कब हुआ शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ ये उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट चमोली में। गांव कौन सा है? रेणी। और किसके द्वारा बेटा? स्त्रियों के द्वारा। वहां के लोकल लोग, आप स्थानीय लोग भी लिख सकते हो, ठीक है। स्थानीय लोगों में मुख्यतः कौन थी बेटा? स्त्रियां थी। जो पेड़ों से जो चिपकी थी वो कौन थी बेटा? स्त्रियां थी, ठीक है। ये लिखना हो, जल्दी से लिखो। इसके बाद बेटा अगला मूवमेंट आ रहा है बीज बचाओ आंदोलन। कौन सा मूवमेंट आ रहा है बेटा अगला? बीज बचाओ आंदोलन। लिख लिया होगा सभी लोगों ने। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से OTI आती है या फिर 2 नंबर में कहो वो पूछ ही ले चिपको आंदोलन क्या था, ठीक है। अगला जो आपका आंदोलन आ रहा है वो कौन सा आंदोलन आ रहा है बेटा? बीज बचाओ आंदोलन। कौन सा आ रहा है बेटा? बीज बचाओ आंदोलन या बीज बचाओ मूवमेंट, ठीक है। कौन सा है बेटा? बीज बचाओ मूवमेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे बीज बचाओ आंदोलन। कहीं कहीं बेटा सेव द सीड मूवमेंट भी इसको लिख देते हैं, ठीक है।
सेव द सीड मूवमेंट भी लिख देते हैं। इसके जो नेता थे, इसके नेता का नाम क्या था भाई साहब, विजय जरधारी। क्या नाम था इनके नेता का, विजय जरधारी। क्या नाम था बेटा, विजय जरधारी। ये जो मूवमेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था बेटा, ये मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, ये भी कहाँ हुआ था बेटा, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था ये, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था ये, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था ये, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, जल्दी बोलो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, है टिहरी गढ़वाल। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था बेटा, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ये बीज बचाओ आंदोलन हुआ था, सेव द सीड। और इसके जो नेता थे, इस मूवमेंट के जो नेता थे, जो लीडर थे, वो लीडर का क्या नाम था भाई साहब, विजय जरधारी। ठीक है, ये कौन थे पेशे से, कौन थे ये, फार्मर थे। कौन थे ये पेशे से, फार्मर, एक किसान ही थे ये पेशे से। ठीक है, और इन्होंने क्यों चलाया, कारण सुनिए अब कि इनकी ये मतलब ऐसा आजकल लोग क्या करते हैं बेटा, हाइब्रिड बीजों को या मिले जुले वाले बीजों को ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। जो परंपरागत या ट्रेडिशनल जो बीज हैं उनका यूज क्या होता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। और उन्हीं परंपरागत बीजों को बचाने के लिए विजय जरधारी जी के द्वारा क्या चलाया गया बेटा, बीज बचाओ आंदोलन टिहरी घाटी में चलाया गया। टिहरी घाटी कहाँ है बेटा जी, उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है बीज बचाओ आंदोलन, कहाँ पे चलाया गया, ये उत्तराखंड में चलाया गया। और ये किस दशक में चलाया गया बेटा, 1980 के दशक में। कब चलाया गया ये, 1980, 1980। यहाँ पर डेट तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन बेटा यहाँ पर लीडर का नाम और ये क्यों चलाया गया और कहाँ पे चलाया गया ये जरूर वो पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक साल में चला हुआ मूवमेंट नहीं है, 1980 के दशक में, पूरे डिकेड में चला हुआ मूवमेंट है ये। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे इतनी कहानी, ये जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद बेटा अगला मूवमेंट जो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ, कौन सा आपका, JFM मूवमेंट। कौन सा बेटा, कौन सा मूवमेंट है, JFM मूवमेंट। ठीक है, क्या नाम है उसका, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जल्दी से बोलो भैया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसको बोलोगे हिंदी में क्या, संयुक्त वन प्रबंधन। क्या बोलोगे बेटा, संयुक्त वन प्रबंधन। क्या बोलोगे बेटा, संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन। अगले उसका टॉपिक का नाम डालो क्या, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, मैं बोले देता हूँ, वीडियो में शायद यहाँ पे जो है लाइट्स पड़ रही हैं तो दिख नहीं रहा होगा इस जगह पे। तो क्या नाम है बेटा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसको हिंदी में लिख लो आपका, संयुक्त वन प्रबंधन। ये कब चलाया गया बेटा, 1988 में। कब चलाया गया ये, 1988 में। कब चलाया गया ये, 1988 में। ठीक है, और कब मतलब इसको लागू किया गया, ये जॉइंट फॉरेस्ट में संयुक्त वन प्रबंधन एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है जो कि हमारी इंडिया के अंदर लागू किया गया। और कौन सी गवर्नमेंट ने सबसे पहले लागू किया बेटा, उड़ीसा ने। किस गवर्नमेंट ने सबसे पहले लागू किया बेटा, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। कब लागू किया बेटा, 1988 में। कब लागू किया बेटा, 1988 में। ठीक है, फर्स्ट स्टेट है उड़ीसा इसको लागू करने वाला इंडिया के अंदर। वो पूछ लेता है इस जगह से और इस जगह से, दोनों जगह से बेटा ओटी बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या था ये एक्चुअली में, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें बेटा वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के जो उड़ीसा के जो लोकल लोग थे ना जंगलों के आसपास, उनसे बोला गया कि आप क्या करो बेटा, जंगलों को आप सब लोग क्या कर लो, ये जंगलों को गवर्नमेंट ने बोला कि आप सभी लोग जो है जंगलों का क्या कर लो, यूज कर लो अपने लिवलीहुड के लिए, और बदले में जो है जंगलों को क्या कर दो, आप संरक्षित कर दो। इससे दोनों का फायदा था, गवर्नमेंट का भी और वहाँ लोकल लोग, तो मान गए तुरंत। लोकल लोगों को उनकी लिवलीहुड का रास्ता मिल गया, वहाँ से उनकी लिवलीहुड चल पड़ी, उनको रोजगार मिल गए। और गवर्नमेंट का भी काम होगा, गवर्नमेंट को भाई साहब बैठे बिठाई भाई साहब एक ट्रेंड लोग थे, क्योंकि जंगल वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जंगलों में, उन स्थानीय लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी अपेक्षा भाई साहब उनकी फॉरेस्ट फोर्सों की जानकारी, समझे। अपेक्षा फॉरेस्ट फोर्स तो रही, लेकिन फॉरेस्ट फोर्स को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती जितनी वहाँ के स्थानीय लोगों को नॉलेज है। ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब क्या किया, चलाया गया एक संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कब चलाया गया बेटा, 1988 में उड़ीसा के अंदर। ठीक है, जल्दी से लिखो और नोट करो, खत्म करो इसको जल्दी से, इस पर मैं आगे बढ़ूंगा। और ठीक है, आज ये चैप्टर हमें हर हाल में क्या करना है बेटा, खत्म करना है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इस चैप्टर को खत्म कर दो। ये टॉपिक तो ये खत्म हो चुका, अगला आता है बेटा सेक्रेड ग्रोव्स वाला टॉपिक, आपका जो लास्ट टॉपिक है आपके इसका चैप्टर का। ये चैप्टर को खत्म करने के साथ, वो सॉरी टॉपिक को खत्म करने के साथ साथ ही ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा बेटा, खत्म, समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर आपका। ठीक है, तो जल्दी से अगला टॉपिक आप डाल लो अपने नोट्सों में। क्या डालोगे बेटा, सेक्रेड ग्रुप्स। क्या डालोगे बेटा, सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, क्या डालोगे बेटा, सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स, हिंदी में लिख लो इसको पवित्र उपवन। क्या लिखोगे बेटा, पवित्र उपवन। ठीक है, तो पवित्र उपवन में किसके बारे में बताएंगे, आप सभी लोगों को पता है बेटा, हमारे हिंदू समाज के अंदर
है या फिर कोई भी दूसरा समाज हो, अन्य कोई भी समाज हो, सब समाज के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेटा पेड़ की, वृक्षों की पूजा क्या होती है, की जाती है। कहीं कोई झाड़ी की पूजा करता है, कहीं कोई पेड़ की करता है, कहीं किसी पौधे की करता है, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं बेटा, सभी लोग पूजा करते हैं और सभी लोग अपने घरों में क्या करते हैं बेटा, पेड़ पौधे भी लगाते हैं। हिंदू धर्म के अंदर ऐसी मान्यता है, तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है और तुलसी को क्या लगाया जाता है, प्रत्येक हिंदू घर में लगा हुआ आपको ज्यादातर हिंदू घरों में जो तुलसी माता आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या बता रहे हैं बेटा, क्या एक जनजाति होती है संथाल। कौन सी होती है, संथाल। कौन सी जनजाति होती है, संथाल। ठीक है, एक होती है कौन सी जनजाति बेटा, मुंडा। कौन सी होती है, मुंडा। ठीक है, इसको बोलोगे क्या इंग्लिश में, मुंडा। ठीक है, तो कौन सी होती है, मुंडा। ये दोनों भी बेटा पूजा करते हैं, किस पेड़ की पूजा करते हैं, कदम्ब की। काई पूजा करते हैं, कदम्ब की। ठीक है, कदम्ब की पूजा करते हैं। और काई करते हैं ये बेटा पूजा, महुआ के पेड़ की। ठीक है, काई करते हैं महुआ की, काई पूजा करते हैं कदम्ब की। ठीक है, और काई करते हैं बेटा ये महुआ की। ठीक है, महुआ और कदम्ब के पेड़ों की क्या करते हैं बेटा, ये पूजा करते हैं। कौन, संथाल और मुंडा जनजाति। ठीक है, उनके यहाँ पे इसकी क्या की जाती है बेटा, पूजा की जाती है। किसके यहाँ पे की जाती है बेटा, मुंडा जनजाति के। ठीक है, ऐसे ही करके अभी हमें यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज के पवित्र क्या देखने हैं बेटा, वन देखने हैं। उसी प्रकार से क्या बता रहा है कि बेटा उड़ीसा में और बिहार में, क्या बता रहा है बेटा, उड़ीसा की बात बता रहा है वो, उड़ीसा में। और कहाँ पे बता रहा है बेटा, वो किताब जो अपनी क्या बता रही है, कहाँ की बता रही है बेटा, उड़ीसा की और बिहार की। तो उड़ीसा में बेटा टेमरेंड और मैंगो ट्रीज, क्या की पूजा की जाती है बेटा, टेमरेंड। ठीक है, टेमरेंड की और काय की जाती है बेटा, मैंगो की। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा इमली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आम। ठीक है, आम की और इमली के पेड़ की क्या की जाती है बेटा, यहाँ पे पूजा की जाती है शादियों के दौरान। ठीक है, और ये पवित्र जो है माने जाती हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बताओ क्या नॉर्मल जो हमारा हिंदू समाज है उसके अंदर बेटा किन किन पेड़ों की जो है पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की जो है पूजा की जाती है। ठीक है, बरगद के वृक्ष की, बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, तुलसी के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से कई सारे पेड़ हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारा जो हिंदू धर्म है उसके अंदर कई सारे बेटा क्या होते हैं बेटा, कई सारे वृक्षों की पूजा की जाती है। इवन कई सारे धर्मों में जानवरों की भी पूजा होती है। ऐसा शायद ही मुझे कोई धर्म लगता हो इसमें जानवर की पूजा ना होती हो। जैसे अपन लोग बेटा मंदिरों में जब घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पे जब अपने लंगूर और बंदर जो हमें दिखते हैं तो हम जो है उनसे भी उस समय कुछ नहीं बोलते हो भाई, उनको कुछ खाना पीने देने की, खिलाने पीने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको भैया किसका रूप माना जाता है, भगवान का रूप उनको माना जाता है। ठीक है, तो जानवरों की पूजा भी की जाती है। तो उसी प्रकार से बेटा एक केस स्टडी इसमें आगे निकल के आ रही है बेटा आपके सामने, क्या, बिश्नोई समाज की। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, आप सभी को भैया इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसलिए इंटरेस्टिंग आपको ये लगेगी। ठीक है, तो किसकी स्टोरी निकल के आ रही है बेटा, बिश्नोई समाज की। ठीक है, बिश्नोई समाज की स्टोरी ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब बिश्नोई समाज जो है काले रण की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है बेटा, काले रण की। ब्लैक बक जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, ब्लैक बक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा, ब्लैक बक बोला जाता है। और किसकी पूजा करते हैं ये लोग, और किसकी पूजा करते हैं ये लोग बेटा, नील गाय की भी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं बेटा, नील गाय की। किसकी करते हैं बेटा, नील गाय की। ठीक है, और किसकी पूजा करते हैं ये भाई साहब, पिकॉक की। पिकॉक मतलब तुम्हारा क्या है, मोर की। किसकी बेटा, मोर की। ठीक है, इनकी पूजा करते हैं। अब आपको ये बेटा सबसे फेमस पता होगा कि काले रण की पूजा, लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का दुश्मन आखिर क्यों बना हुआ है, इसी की वजह से। जब हम साथ साथ पिक्चर की बेटा शूटिंग जब चल रही थी ना जैसलमेर के अंदर, तो वहां पे बेटा क्या किया था सलमान खान ने, राजस्थान में उधर क्या किया था इन्होंने ब्लैक बक का या काले रण का क्या कर लिया था, शिकार। जबकि बेटा इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने बेटा प्रोजेक्ट भी लेके आई है, संरक्षित उसमें है ये। ठीक है, उसमें चल रही है ये, इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी है, प्रोजेक्ट ब्लैक बक के नाम से अपनी किताब में इसका नाम दिया हुआ है। फिर भी सलमान खान ने जो है इसका क्या कर दिया, शिकार कर दिया। और ऊपर से ये बिश्नोई समाज काफी मानता है वही काले रण को। ठीक है, ब्लैक बक को। तो इसी कारण से उनका कहना क्या बिश्नोई समाज का कि सलमान खान आके एक बार क्या कर जाए बेटा, हमारे यहाँ माफी मांग जाए हमारे पूरे समाज से, जो कि सलमान खान महोदय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी की आस्था के साथ खेलना कैसा है, गलत ही है कहीं ना कहीं। तो ये तभी तो लॉरेंस बिश्नोई में और सलमान खान में झड़प चल रही है, लड़ाई चल रही है। क्यों, कारण क्या है, तो ब्लैक बक को क्या करते हैं, वो देवता की तरह पूजते हैं। ठीक है, तो ये बिश्नोई समाज में ये जो है जानवर क्या होते हैं बेटा, पूजे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका अगर वृक्षों के बारे में बात करें तो 487 BC में, क्या की बात करें बेटा, 487 BC में गौतम बुद्धा ने, किसने बेटा, गौतम
बुद्धा ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी बेटा वृक्षों के बारे में, या ट्रीज के या प्लांट्स के, पेड़ पौधों के बारे में क्या बात बोली थी? उन्होंने बोला था कि पेड़ जो है, क्या है बेटा, पेड़ ऐसे परोपकारी हैं कि भाई सबको क्या करते हैं, वो अपने जीवन में सदैव देने का ही काम करते हैं, कभी किसी से कुछ भी वो मांगते नहीं है। इवन जो व्यक्ति उनको काटने के लिए आता है ना, वो उनको भी क्या करते हैं बेटा, छाया प्रदान करते हैं। तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि गौतम बुद्ध जी ने कितनी बड़ी बात बोली थी प्लांट्स के लिए, कि वो क्या होते हैं बेटा, सबसे बड़े परोपकारी हैं और मानव को क्या करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है बेटा कंप्लीट होता है। और अब शुरू करेंगे हम अपना पॉलिटी का नेक्स्ट, जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग वो। तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय श्री राम।